नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी विधायक ने लॉन्च की मोदी आरती। राजनीति तेज, कांग्रेस ने बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा एक व्यक्ति तक सिमट कर रह गई पार्टी। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के साथ सीएम रावत की पहली बैठक। सीएम रावत ने कहा उत्तराखंड अध्यात्म का केंद्र, लोगों को कराए जाए ऑनलाइन दर्शन। धार्मिक यात्रा के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा कमेटी का गठन। 194 मजदूरों को डिग्री कॉलेज परिसर से किया गया रवाना। स्वास्थ्य परीक्षण कर मजदूरों को किया गया रवाना। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देश में जिला प्रशासन ने मजदूरों को किया रवाना। और नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमण के 20 और नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 173। देहरादून में राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और बीजेपी विधायक गणेश जोशी सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी आरती की है और इसी को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं आज युवा कांग्रेस ने बीजेपी का जमकर विरोध भी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने सार्वजनिक मंच से मोदी आरती लॉन्च की और इसी पर अब कांग्रेस विफर गई है। इसे चाटुकारिता की पराकाष्ठा बताया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। गरिमा ने कहा है कि बीजेपी के लोग आज एक व्यक्ति तक सिमट कर रह गए हैं और ऐसे में ये जो आरती हुई है इसको लेकर अब खासा चर्चा भी बनी हुई है। हालांकि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और साथ ही गरिमा ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड के राज्य मंत्री धन सिंह रावत और गणेश जोशी की इस हरकत से पूरे हिंदू सनातन धर्म का अपमान हुआ है। सबसे पहले आपको यह आरती सुनवाते हैं। राम को मंदिर दिए बनाए, भारत विजय के निकट न जाते, हे सत्कार त्रंप तथाए, हे दवाए हे स्पेश दिलाए। राम को मंदिर दिए बनाए, भारत विजय। आप मोदी आरती सुन रहे थे। अब तक आपने भगवानों की आरती सुनी होगी, लेकिन आज पीएम मोदी के नाम से ये आरती, और बड़ी बात तो यह है कि यहां पर खुद उत्तराखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत नजर आते हैं। उनके साथ ही बीजेपी विधायक गणेश जोशी भी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, और ऐसे में सार्वजनिक मंच से ये मोदी आरती लॉन्च करना, सियासत भी अब थमने का नाम नहीं ले रही उत्तराखंड में। कोरोना के बीच ये आरती एक बार फिर चाहेंगे कि दर्शकों को सुनवा दी जाए, क्योंकि अब इसी पर राजनीति भी तेज हो गई है पूरे उत्तराखंड में। राम को मंदिर दिए बनाए, भारत विजय के निकट न जाते, हे सत्कार त्रंप तथाए, हे दवाए हे स्पेश दिलाए। राम को मंदिर दिए बनाए, भारत विजय के निकट न जाते। पीछे आप मोदी किचन का पोस्टर देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कोरोना हारेगा भारत जीतेगा। लेकिन अब इस कड़ी में मोदी की आरती, राजनीति भी तेज हो गई है। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सारस्वत जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से ये मोदी आरती लॉन्च की गई है, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। देखिए, अभी 1 घंटे पहले कोई सज्जन है कांग्रेस से ऑफिस से टेलीफोन आया हमारे पास कि हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो लॉन्च मेरी समझ में आया तो मैंने समझा कि कहीं इसरो ने कोई नया सैटेलाइट लॉन्च ना कर दिया हो इस समय,
मैंने कहा ऐसे कोरोना के समय में तो कोई इसरो भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। फिर जब मैंने दोबारा उनसे पूछा तो कह रहे हैं मोदी जी की आरती लॉन्च करती है। तो मैंने कहा गणेश जी की आरती है, दुर्गा जी की आरती है, हनुमान जी की आरती है। तो फिर मेरी समझ में आया कि क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है, तो धन सिंह जी भी राज्य मंत्री हैं और कई विधायक भी मंत्री बनना चाह रहे हैं। तो मैं समझ गया कि ये प्रमोशन के लिए कि अब कोरोना के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि हमें तो सारे लोग व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि मोदी जी की जो है 2 योजनाएं इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी कि युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगोड़ा योजना। तो हम तो देख रहे हैं कि करोड़ों मजदूर इस समय रेलवे लाइन पर घूम रहे हैं, रेल से कट भी गए हैं, प्यास से भी उनकी डेथ हुई है, भूखे भी हैं, आज भी रेल नहीं चली। हमने पहले भी कहा था कि ताली थाली की जगह उस समय अगर रेल खोल दी गई होती तो 6 दिन में 5 दिन में सारे प्रवासी आ जाते। अब आप देखिए चाटुकारिता की भी हद होती है, और जो आरती लॉन्च की गई है, मैं तो ये डर रहा हूँ कि कहीं ये सीएम के फंड से, सरकारी खर्चे पे सीएम केयर फंड से ना जारी कर दी हो इन्होंने आरती। तो पता करना पड़ेगा कि जो हमारे प्रवासी आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, हमारे अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने कहा कि जब 250 करोड़ रुपए आप शराब से कमा रहे हैं, 100 रुपए सेस पेट्रोल और डीजल से कमा रहे हैं, तो आप सारे प्रधानों को 2-2 लाख रुपए दे दीजिए, जो आज तक 1 पैसा नहीं दिया है क्वारंटाइन सेंटर के लिए। फिर हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि सारे जनपदों को 5-5 करोड़ दे दीजिए कि वो क्वारंटाइन सेंटर बना लें गेट्स पे, उसकी व्यवस्था नहीं हुई। आज पूरे उत्तराखंड में आपदा जैसी जितने भी हमारे प्रवासी भाई बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि 2-2 महीने वो एक कमरे में 12-12, 15-15 आदमी रहे, उनको डायरेक्ट भेजा जा रहा है गांव में। पूरे उत्तराखंड में आज 151 केस तो कल हो गए थे, आज फिर बढ़ गए हैं। प्रीतम सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सरकार से मिलते रहे, चीफ सेक्रेटरी से मिले, सीएम तो खैर उनसे मिले भी नहीं प्रीतम सिंह जी से। तो आज आप देखिए कि जहां पे 350 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी सरकार को प्रवासियों के जीवन की चिंता नहीं है कि उनका क्या होगा, कि हम 100 करोड़ रुपए से शराब के पैसे में से क्वारंटाइन सेंटर बना देते, कोई ध्यान नहीं है। हाई कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि हम लिख कर दे रहे हैं कि क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो आप इनकी संवेदनहीनता समझ लीजिए कि जहां कोरोना की महामारी चल रही है, वहां हमारे आदरणीय धन सिंह रावत जी, हमारे आदरणीय जोशी जी, जो भी मुन्ना सिंह चौहान जी रहे होंगे, जो भी इनके जो भी जी हैं, आज मोदी आरती लॉन्च करके इन्होंने हिंदू धर्म की, देवभूमि की और चाटुकारिता की सारी हदों को लांघ दिया है। मैं तो मेरा तो ये कर रहा था कि आपसे इस पे बाइट भी ना दूं, इतना मेरा मन खिन्न है कि अब कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी भी सोच और विचार बचा हुआ है तो सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और मोदी जी को ये कहना चाहिए कि महिमा मंडन मैंने नहीं कराया है, और यदि उन्होंने कराया तो स्वागत है उनका, फिर उसमें हम क्या। लेकिन विजय सारस्वत जी, इस बीच आपने जो राजनीति हो रही है, जो ये आरती लॉन्च हुई है, उसके मद्देनजर आपने सीएम केयर फंड पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर मोदी किचन का पीछे पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। लेकिन इस बीच मोदी आरती ये होती है, और वाकई क्या ये दर्शाता है कि सरकार के मंत्री कितने संवेदनशील हैं, कितने संवेदनशीलता उनकी लोगों के प्रति है। क्या हो गया है, क्या राजनीति के बीच जब हम कोरोना काल का जिक्र करते हैं, उस बीच ऐसी आरती, किस तरीके की आगे अब आपकी पार्टी की रणनीति होगी, आगे क्या? और हमारी पार्टी की रणनीति सुन लीजिए। जब हमारे जनपदों से शिकायत आई अध्यक्ष जी प्रीतम सिंह जी के पास कि हमारे से कहा जा रहा है कि थाने में भोजन दीजिए, एसडीएम को भोजन दीजिए, तो उत्तर प्रदेश में बड़ी समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, उनसे अन्न भी लिया गया, धन भी लिया गया। और जो हम समान पूरे जनपदों में कांग्रेस के लोग, प्रीतम सिंह जी ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा काम कोरोना में किया है, जो डेली घर से निकले हैं। भाजपा के तो अध्यक्ष जी आज तक दिखाई नहीं दिए हैं। तो उन्होंने जब ये करा तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से दीजिए, क्योंकि हमारे कांग्रेस के सामान पर जो पका के दे रहे थे, जो धन दे रहे थे, जो अन्न दे रहे थे, उस पे मोदी जी के और मुख्यमंत्री जी के स्टिकर लगा के बांटा जा रहा था सामान। हमारे अध्यक्ष जी ने तत्काल जिलों को ताकीद किया कि भाई रोको, और जो व्यक्ति आपके परिचित है आप डायरेक्ट दीजिए, इनको ना दीजिए। ये हमारे सामान पर मोदी जी की फोटो और मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा के बांट रहे हैं, जिसकी
हमारे प्रदेश के सेवा दल के अध्यक्ष हैं राजेश रस्तोगी, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है हरिद्वार। तो अभी एक चीज नहीं, बहुत चीजें खुलेंगी। अभी तो ये चालीसा खुली है मोदी जी की, अभी किस किस चीज में क्या क्या गड़बड़ी हुई है। जब सोनिया जी कहें कि आप कला फंड की आप ओपन करिए, उसकी सार्वजनिक करिए उसको, तो मुकदमा कायम कर दिए। आप देख लीजिए मतलब सोनिया जी के इस बयान पे कि देश के लोगों ने किन किन लोगों ने धन दान में दिया है उसकी सूची जारी होनी चाहिए। तो उस पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। आप समझ लीजिए कितना राजनीति का स्तर गिर गया है। और आज मैं अगर कह रहा हूँ सीएम जेल फंड से कहिए 40 आना छपा हो तो पता लगा मेरे खिलाफ भी कल को केस हो जाएगा। ये तो स्थिति हो गई है कि आप अब इस वक्त में रह के कुछ मांग ही नहीं सकते हैं। तो कल भी प्रीतम सिंह जी ने प्रेस में लिखा है कि सोनिया जी के खिलाफ गलत मुकदमा कायम हुआ है, ये खत्म होना चाहिए, हम विपक्ष में है, हम इसकी आवाज उठाते रहेंगे जो भी जातियां होंगी। तो ये हालत है, आप समझ रहे हैं कि सोनिया जी पे केस हो रहा है, कल हम प्रीतम सिंह जो बोलना पड़ा है, हमारे सामान पे फूटू दूसरा लग जा रहा है। आज आप देख रहे हैं मोदी किचन कहीं चल रही है, मोदी किचन कहीं नहीं चल रही है। हमने जो किचन शुरू करी थी इंदिरम्मा कैंटीन, सोनिया जी कैंटीन, हमारी कैंटीन को बंद करने के लिए कहा कि आप एसडीएम पे सामान जमा करिए, आप थाने में सामान जमा करिए। हम सामान जमा कर रहे हैं तो उस पर फोटो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगाया जा रहा है। तो आप समझिए यहाँ पे राजनीति करना चाह रही है भाजपा, ये कोरोना से लड़ना नहीं चाह रही है। इसीलिए हमारे जब जब भी प्रीतम सिंह जी कोई बात रखते हैं उसका चैनलों पे आकर के, अभी उनके मुख्य प्रवक्ता ने विरोध करा कि प्रीतम सिंह जी भूरी भूरी वो अपनी वो लेना चाहते हैं करके। आज बताओ किस प्रधान को एक पैसा दिया गया क्वारंटीन के लिए? कोई रजाई मांगने से रजाई नहीं दे रहा है मरीजों को। बिल्कुल लगातार आपकी पार्टी विरोध करते नजर आ रही है, लेकिन इस बीच जो मोदी आरती लॉन्च की गई है खास तौर पर अब इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। विजय सारस्वत जी, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोदी आरती लॉन्च की गई है और इसी पर अब राज्य की सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस निशाना साध रही है और ऐसे में अब ये आरती खासा चर्चा में भी है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहती हैं कि पूरे हिंदू सनातन धर्म का अपमान है। खुद हमारे साथ अभी विजय सारस्वती जुड़े हुए थे, वो भी यही कहते नजर आए कि जिस तरीके से ये आरती लॉन्च की गई है सनातन धर्म पर एक गहरी चोट है और साथ ही सरकार की संवेदनहीनता भी दिखाता है कि जब देश, जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा हो तब देश के प्रधानमंत्री मोदी के नाम से खुद पीएम वहां पर आरती करते नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ अब बीजेपी विधायक गणेश जोशी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेश जोशी जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ये भी बता दीजिए कि जिस तरीके से ये मोदी आरती लॉन्च की गई है इसके पीछे का मकसद क्या रहा? मकसद क्या होता है, आज मोदी जी ने जिस प्रकार से काम कर रहे हैं यार, पूरा विश्व जिस प्रकार से उनका लोहा मान रहा है और करोड़ों करोड़ लोगों की जान जिस प्रकार से उन्होंने बचाई है। मुझे व्हाट्सएप पर एक किसी का वो मैंने व्हाट्सएप पे देखा, मुझे वो अच्छी लगी। और कल हमने हमारे मंत्री जी धनसिंह जी द्वारा हमने जब मोदी किचन का समापन किया 55 दिन के बाद, 5 मोदी किचन हमने चलाई थी, तो उसका हमने उसको लॉन्च किया है। तो अब तो कांग्रेस कह रही है कि आपने सनातन धर्म का अपमान किया है। एक पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक शख्स तक आपकी पार्टी सिमट कर रह गई है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस जी क्या कह रहे हैं, सोनिया गांधी क्या कह रही है, राहुल गांधी, इससे मतलब नहीं है। हमें आज जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, हम जनता के बीच में जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। जहां हमने मोदी किचन के माध्यम से 2,86,000 लोगों को अपने क्षेत्र में भोजन करवाया है, 13,000 से अधिक हमने किटें बांटी हैं। और आज लोग तो मोदी जी, आपने देखा होगा, लोगों ने मोदी जी के नाम के मंदिर बना दिए। मैं तो कोरोना के बाद उनकी मूर्ति अपने यहाँ मंदिर, जहां मेरा अपना मंदिर है वहां लगाऊंगा। कांग्रेस को आपत्ति होती रहे, क्योंकि आज वास्तव में जो मोदी जी ने जो काम किया है उनके आह्वान पर आज पूरा देश इस प्रकार से एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। तो हमने कुछ मुझे क्योंकि कांग्रेस अपने आप कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस सिर्फ कभी ट्रेनों का आरोप, बसों का आरोप लगा रही है, कहीं कुछ कर रही है। तो कांग्रेस की जनता हम नहीं करते।
अच्छा, अब कांग्रेस कहती है कि इसे चाटुकारिता की पराकाष्ठा बताती है। जो लोग कांग्रेस पर परिवारवाद का ठप्पा लगाते थे वो आज एक व्यक्ति तक सिमट कर रह गए हैं। ये मैं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी की बात कह रहा हूं आपसे। अरे गरिमा दसोनी जी से पूछिए, जब अपने आज जो बिल्कुल पर्दे के पीछे हैं हरीश रावत जी, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सरकार का गुणगान वो करती थी उनका। आज जो एक सर्वमान्य नेता है, जिसको आज विश्व की महान शक्ति अपना नेता मान रहा है, जो कह रहा है कि मोदी जी ने दवाई देकर पूरी दुनिया को बचाया है, उसमें गरिमा जैसी लोगों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मेरे घर में तो 99 से मोदी जी की मैंने मूर्ति पर फोटो अपने ऑफिस में लगा रखी है, और किसी को आपत्ति है तो बात करें ना। तो मतलब कि आपके घर के मंदिर में हम पीएम मोदी की मूर्ति भी देखेंगे और वहां पर लोग दर्शन भी कर पाएंगे क्या? देखोगे। कोरोना के बाद जो मैं घर के मंदिर क्या, मैंने एक मंदिर बनाया है पिताजी की स्मृति में, मैं वहां मोदी जी की मूर्ति लगाऊंगा। किसी को आपत्ति है तो आपत्ति करता रहे, क्योंकि आज लोग कह रहे हैं ठीक है, मोदी जी के अंदर भगवान का एक अंश है। जो व्यक्ति 18 घंटे काम कर सकता है, जो नवरात्रों में बिना श्री लिंगो पानी लेकर 9 दिन तक 7-8 दिन तक रह सकता है, और उसके बाद बिल्कुल तो उसके अंदर निश्चय ही कोई ऐसी शक्ति है। और ये मेरी उनके प्रति श्रद्धा है। मुझे व्हाट्सएप पे जो एक वो मिला कहीं से, किसी ने लिखा था, तो मैंने उसको लॉन्च कर दिया। विधायक जी, आप लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, वो तो सही है। आपने किचन मोदी के जरिए लोगों की मदद की है, और ऐसे में सेवा भी आप कह रहे हैं कि हम लगातार जनता के बीच है, जनता के बीच हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप सेवा भी नहीं कर रहे हैं। इस बीच पूरे घटनाक्रम में पीएम मोदी की आरती लॉन्च करना, पीएम मोदी को भगवान का स्वरूप दे देना, पीएम मोदी में भगवान का अंश कह देना, कितना आसान लगता है ना। लेकिन यही लोग फिर सवाल भी खड़े करते हैं। करने दीजिए, उसमें क्या आपत्ति है। अगर आज कितने लोग हैं ऐसे सवाल करने वाले, आज सर्वे के अंदर 80% से अबव लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, तो मात्र अगर ये 15-20% लोग ये चीजों पोंपो कर रहे हैं, तो उसकी हम चिंता नहीं करते। और मैं आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूं, आने वाले समय में आज से 10-20 साल बाद लोग मोदी जी की पूजा करेंगे। अच्छा, तो इस लिहाज से क्या समझे गणेश जोशी जी कि जिस तरीके से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो अब क्या हमें वहां पर पीएम मोदी भी एक देवता के रूप में दिखाई देंगे? क्या अब अलग अलग जगहों पर पीएम मोदी की मूर्ति लगेगी, पीएम मोदी के मंदिर बनेंगे, वहां पर लोग दर्शन कर पाएंगे? अगर आपको जानकारी दे दूं, इससे पहले भी कई जगह लोगों ने मोदी जी के नाम पर मंदिर बना दिए हैं। जानकारी में है कि नहीं आपके? नहीं, तो आप बनवा रहे हैं कि नहीं बनवा रहे? मैं तो कह रहा, मैं कोरोना के बाद जहां पर मैंने एक मंदिर बनाया है जीएमएस रोड पे पिताजी की स्मृति में, मोदी जी की मूर्ति लगाऊंगा। चलिए ठीक है। इस बीच अगर आप लोगों की सेवा भाव पूरे तन मन से करते तो शायद सबसे बड़ी सेवा वही होती जो आप कर भी रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के इस लॉन्च पर, आरती लॉन्च पर आगे आने वाले वक्त में और सियासत हमें देखने को मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चीजों को साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, और मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक हुई है, इसमें उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक। इसमें सीएम रावत ने कहा कि विश्व भर में उत्तराखंड अध्यात्म का केंद्र है। उत्तराखंड के मंदिरों की प्राचीन शैली इसकी विशिष्टता है। इसको बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मंदिरों का प्राचीन स्वरूप बना रहे। जो लोग मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें मंदिर परिसर के ऑनलाइन दर्शन और ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बोर्ड की इस पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार ने धार्मिक यात्रा के समुचित संचालन के लिए अंतर विभागीय समन्वय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, और ये आगे आने वाले वक्त में हमें और भी ठीक ढंग से देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रबंधन बोर्ड के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का ये जो लोग हैं और साथ ही जो मंदिर के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, और इस पूरे बोर्ड के जरिए अब खास तौर पर चारधाम यात्रा पर विशेष फोकस किया जाएगा, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की आज पहली बैठक हुई। बड़ा ऐतिहासिक क्षण था, और इस अवसर पर चारधाम यात्रा को लेकर के बोर्ड ने विचार किया, और
कोविड के कारण जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं उसमें कैसे यात्रा को हम सुचारू कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर विचार हुआ। साथ ही बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कई मंदिर समितियों ने देवस्थानम बोर्ड से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है और इसलिए ये भी निर्णय हुआ कि कुछ और मंदिरों को भी भविष्य में जोड़ा जा सकता है। उधर जिला अधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देश में जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 194 मजदूरों को 8 बसों के माध्यम से स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। सभी व्यक्तियों को स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर से विधिवत रूप में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। वहीं रवाना कराने से पहले उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी गई और जो भी एसओपी है उसके अनुरूप बसों के माध्यम से उन्हें भेजा गया। इस अवसर पर उप जिला अधिकारी बागेश्वर राकेश चंद्र तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा और उनके साथ कई अधिकारी मौजूद दिखे। प्रदेश में अब कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल देर रात से अभी तक कोरोना संक्रमण के 20 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर 173 हो गई है, जिसमें से 56 मरीज थे वो कोरोना के 115 केस एक्टिव हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 56 जो मरीज हैं वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब ऐसे में 115 केस एक्टिव हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। खास बात यह है कि चंपावत में भी अब कोरोना का कहर बरपा हुआ हम देख रहे हैं। यहां पर कोरोना पॉजिटिव 7 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पिथौरागढ़ में अभी तक एक भी मामला नहीं था, लेकिन अब 2 नए मामले आ गए हैं। राज्य के 13 जिलों में से 12 जनपदों में कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। फिलहाल अभी एकमात्र जिला रुद्रप्रयाग कोरोना वायरस के संक्रमण से अछूता है। पहाड़ों में तेजी से संक्रमण फैलने से अब राज्य सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ने के साथ ही अब मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि प्रवासियों का अपने प्रदेश लौटना भी लगातार जारी है, जिससे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। साथ ही सभी की ट्रैवल हिस्ट्री बाहरी राज्यों की बताई जा रही है। और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी जो हम जिक्र कर रहे थे 13 जिलों में से 9 जिले ऐसे थे जहां पर कोरोना का कोई केस नहीं था, लेकिन मौजूदा स्थिति में बात की जाए तो 13 में से 12 जिलों में कोरोना का संक्रमण पांव पसार चुका है। हालांकि एकमात्र जिला रुद्रप्रयाग अभी भी इससे अछूता है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, कुछ दिन पहले हम जो चर्चा कर रहे थे कि 13 जिलों में से 9 जिलों में अभी तक कोरोना का कोई केस नहीं है, 3 से 4 जिलों में ही आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी है। अब 13 में से 12 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल गया है। आदर्श, बिल्कुल सही बात है। जब हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तराखंड जो है हमारा भी बहुत से बचा हुआ है और यहाँ केसेज भी बहुत कम है। सबसे बड़ी बात हम आपसे चर्चा करते थे कि अभी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां तक कोरोना नहीं पहुंचा है, लेकिन अब जब से ये प्रवासियों का मूवमेंट तेज हुआ, लगभग 10-15 दिन हो गए और लगभग यहाँ 1.25 लाख 1.5 लाख प्रवासी पहुंच गए हैं और इनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, उनकी जांचें जा रही हैं, तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और ये सभी लोग क्योंकि घर पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा है, ये जब अपने यहाँ पहुंच रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आज बताऊं, आज 173 केस हमारे यहाँ एक्टिव हो चुके हैं, जिसमें से हमारे यहाँ 56 लोग ठीक हो गए हैं और 115 लोग जो हैं इनका इलाज चल रहा है। और सभी प्रवासी बताए जा रहे हैं कमल जी, जो अब नए केस निकलकर सामने आ रहे हैं वो सभी प्रवासी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो जितने भी यहाँ केस आए हैं, एक इक्का दुक्का कोई होगा, नहीं तो जितने भी केस हैं टोटल बाहर के केस हैं। अभी कोई ऐसा केस नहीं है जो प्रॉपर उत्तराखंड का हो, जो लॉकडाउन से पहले यहाँ का हो। जितने भी लोग आए हैं उन्हीं की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार यहाँ पर 1000 से 1200 टेस्टिंग हो रही है और उसमें वो केस बढ़ते जा रहे हैं। अधिकतर गुजरात के लोग, अधिकतर महाराष्ट्र के लोग, दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, इधर के जो लोग ज्यादा आए हैं, इनसे ये ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए कमल जी आपका शुक्रिया।
वहीं धनौरी क्षेत्र के तेलीवाला गांव में एक विद्युत कर्मचारी को 11,000 की लाइन ठीक करते हुए शटडाउन न होने के कारण करंट लग गया। आनंद फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं जानकारी के अनुसार तेलीवाला गांव में विद्युत कर्मचारी संदीप, जो कि दैनिक देय पर तैनात था, यानी डेली वेज वर्कर ये था, लेकिन 11,000 की बिजली की लाइन को ठीक कर रहा था ये, और शटडाउन नहीं हुआ था, जिसके चलते ठीक करते समय इसे करंट लग गया, जिस कारण इसकी हालत गंभीर हो गई। आनंद फानन में मौके पर मौजूद लोग और अन्य विद्युत कर्मी इसे रुड़की के एक निजी चिकित्सालय में ले गए, जहां इसकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना पर विद्युत विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।